रावण, जिसका नाम सुनते ही हमारे जहन में बुराई का प्रतीक आता है। हर साल दशहरे पर जिसे हम आग के हवाले कर देते हैं। लेकिन रावण सिर्फ बुरा नहीं था, वो अपने समय का सबसे विलक्षण व्यक्ति था। रावण त्रिकालदर्शी था, तीनों लोकों का ज्ञान रखने वाला। वो एक अद्वितीय विद्वान था, जिसने वेद और उपनिषदों की गहराई को समझा। उसने शिव तांडव स्तोत्र जैसी रचना की, जो आज भी हमारे मंदिरों में गूंजती है। वो एक अपराजेय योद्धा था, जिसने स्वर्ग और पाताल तक को चुनौती दी। देवताओं तक ने उसकी वीरता को स्वीकार किया। और राजा के रूप में उसकी लंका सोने की थी। एक ऐसा साम्राज्य जहां समृद्धि थी, वैभव था और लोग सुखी थे। सोचो जरा, आज अगर कोई ऐसा शासक होता जिसके पास अपार ज्ञान हो, असीम शक्ति हो और जनता सुखी हो, तो हम उसे मसीहा कहते, हम उसे भगवान तक मान लेते। लेकिन फिर भी इतना महान रावण हर साल जलाया क्यों जाता है? इतना विद्वान, इतना पराक्रमी, इतना समृद्ध राजा, उसकी पहचान सिर्फ उसके पतन से क्यों होती है? दीप फूजी मानता है क्योंकि उसके पास सब कुछ था सिवाय संयम के। उसके पास ज्ञान था लेकिन विनम्रता नहीं। उसके पास शक्ति थी लेकिन मर्यादा नहीं। और जब इंसान अपनी ताकत को घमंड में बदल देता है, तो वही ताकत उसका विनाश कर देती है। रावण का पतन भी उसके अहंकार से शुरू हुआ। उसने सोचा, मैं सबका मालिक हूं। उसने सोचा, मेरे सामने कोई टिक नहीं सकता। और इसी सोच ने उसे वो गलती करवाई जिसने उसकी सारी महानता पर मिट्टी डाल दी। अब सवाल यह है, क्या दशहरा सिर्फ रावण को जलाने का उत्सव है, या फिर ये वो दिन है जो हमें ये याद दिलाता है कि इंसान को उसकी हजार उपलब्धियों से नहीं, बल्कि उसकी एक गलती से याद रखा जाता है। राम को आज भी भगवान कहा जाता है क्योंकि उन्होंने आखिरी सांस तक मर्यादा निभाई। और रावण आज भी राक्षस कहलाता है क्योंकि उसने एक मर्यादा तोड़ी।